नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग आपको कौन से स्थान पर करना चाहिए तथा कौन सी सिचुएशन में करना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण दिया हमने कि द काउज ऑफ राजस्थान। तो यह बच्चों आपने देखा कि सब्जेक्ट की बनावट कुछ इस प्रकार से है कि पहले नाउन आ रहा है, उसके बाद में ऑफ आ रहा है और उसके बाद में फिर नाउन आ रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑफ के पहले जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑफ के पहले आ रहा काउज, वो प्लूरल है। और अगर वो प्लूरल है बच्चों तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनी अदर या ऑल अदर जो है उसके बाद में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, देन दोज ऑफ। यानी जो देन है, देन के ठीक बाद में आपको दोज ऑफ या दैट ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। ये समझें आप कि ऑफ के पहले आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो आपको दोज ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर ऑफ के पहले आने वाला नाउन सिंगुलर है तो आपको दैट ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। दो उदाहरण दिए थे बच्चों आपको मैंने। एक उदाहरण दिया था द काउज ऑफ हरियाणा आर बेटर देन दोज ऑफ राजस्थान। या दोज ऑफ का प्रयोग क्यों किया आपने, क्योंकि बच्चों ऑफ के पहले जो आ रहा है काउज वो प्लूरल है। फिर मैंने कहा द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज मोर देन, पॉपुलेशन सिंगुलर है तो यहां दैट ऑफ आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज मोर देन दैट ऑफ दिल्ली। द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज मोर देन दैट ऑफ दिल्ली। ऐसे उदाहरण दिए थे बच्चों आपको, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, देखो। लिखो बच्चों, द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर civilized. The people of ancient India were more civilized than ancient यूरोप। ओके, दूसरा सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन चेन्नई। देखो बच्चों, दोनों सेंटेंसेस को प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड सी बोथ द सेंटेंसेस केयरफुली। और दोनों वाक्यों को आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आप ये पाएंगे कि पहले वाले सेंटेंस में ऑफ का प्रयोग हुआ है और यहां भी बच्चों ऑफ का प्रयोग हुआ है। आपने देखा ऑफ के ठीक पहले क्या आ रहा, पीपल, सिंगुलर या प्लूरल। बच्चों आप समझ गए होंगे ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन। इस जगह बच्चों आपको दोज ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। क्या मीनिंग निकल गया, द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ एंशियंट यूरोप। यानी प्राचीन भारत के लोग प्राचीन यूरोप के लोगों से अधिक सभ्य थे। प्राचीन भारत के लोग प्राचीन यूरोप के लोगों से, या प्राचीन भारत के लोग प्राचीन यूरोप वालों से अधिक सभ्य थे। ओके बच्चों, आगे देखो, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर। या ऑफ के ठीक पहले बच्चों क्लाइमेट आया है जिसका मतलब होता है जलवायु, और ये बच्चों सिंगुलर है। क्या ये, चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन, इस स्थान पर आपको दैट ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। यानी जयपुर की आबोहवा या जो जयपुर की जलवायु है वह चेन्नई की जलवायु से या चेन्नई वाली से ज्यादा बेहतर है। आगे सेंटेंस देखो बच्चों, माई शूज आर बेटर देन यू। सेंटेंस देखो बच्चों, माई शूज आर बेटर देन यू का मतलब ये हुआ कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं।
जबकि बच्चों ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया, ये वाक्य तो बिल्कुल हास्यास्पद हो गया है, क्योंकि जूतों की किसी आदमी से तुलना नहीं हो सकती। हम यूँ थोड़ी कह सकते हैं कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा मेरे जूते आपके जूतों से अच्छे हैं, तभी तो जाकर के कंपैरिजन सही बनेगा। इसलिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप यहाँ आ रहा है माई शूज, माई शूज आ रहा है, यानी यहाँ पर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु पजेजिव का प्रयोग हुआ है। और जब पजेजिव का प्रयोग हुआ है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माई शूज आर बेटर देन, यू के स्थान पे करोगे योर। अब आप जानते हो बच्चों योर तो खेल आता नहीं है, इसलिए इसमें एस जोड़ दो, माई शूज आर बेटर देन योर्स। आप इसको माई शूज आर बेटर देन योर्स करोगे, क्या करोगे, माई शूज आर बेटर देन योर्स। देखो बच्चों योर्स का मतलब हो गया योर शूज, क्योंकि योर अकेला नहीं आता, ये तो पजेजिव एडजेक्टिव है, और पजेजिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता, जब भी आता है तो अपने साथ में कोई नाउन लेके आता है। योर शूज लिख सकते हैं आप, परंतु योर शूज में क्या होगा बच्चों, इसको एक बार रिपीट हो जाएगा, एक नाउन जो है एक ही सेंटेंस में 2 बार रिपीट होगा, इसलिए आप उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए आपको योर शूज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु इसका प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये पजेजिव प्रोनाउन है, ये पजेजिव एडजेक्टिव है। क्या होते हैं पजेजिव प्रोनाउन, तो बच्चों आप समझो, अगर यहां पर जैसे आप ये मानो आई का लिखना आपको, तो बच्चों आपको लिखना पड़ेगा माइन, क्या लिखना पड़ेगा, माइन। जैसे दूसरा सेंटेंस देता हूं, हर हाउस इज बिगर, हर हाउस इज बिगर देन, अब माई नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि माई आएगा तो आपको पता हाउस भी आएगा, इसलिए माई को काट के क्या करना पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा। ये वाला बिल्कुल शुद्ध है। तो आई का तो बच्चों माइन होता है, यू का क्या होता है, यू का बच्चों आपने देखा योर्स होता है, वी का क्या होता है बच्चों, वी का अवर्स होता है, ही का क्या होता है, ही का बच्चों हिज होता है, इसका पजेजिव भी हिज होता है, पजेजिव प्रोनाउन भी हिज होता है, और उसका पजेजिव एडजेक्टिव भी हिज होता है, दोनों हिज होते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों शी है, तो शी का हर नहीं होगा, हर्ष होगा, हर्ष। ओके, उसके बाद में बच्चों दे है, तो दे का देयर नहीं होगा, देयर्स होगा, देयर्स। और बच्चों इट का तो इट्स ही होता है, इट्स जो इट्स है ना, ये दोनों इसके यही होते हैं। मेरा मतलब ये है कि पजेजिव भी इसका पजेजिव प्रोनाउन भी इट्स होगा, और इसका जो पजेजिव एडजेक्टिव है वह भी बच्चों क्या होगा, इट्स होगा। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि अगर किसी वाक्य में, इसका नियम बच्चों ये है, इसका नियम क्या बना, इसका नियम ये बना बच्चों कि तुलना हमेशा एक जैसे ऑब्जेक्ट्स के बीच होनी चाहिए। आपने उतार लिया होगा, आगे बच्चों इसका नियम देखो, नियम लिखवाता हूं, क्या नियम बनता है, लिखो बच्चों, तुलना हमेशा समान ऑब्जेक्ट्स, तुलना हमेशा समान ऑब्जेक्ट्स के बीच होनी चाहिए, तुलना हमेशा समान ऑब्जेक्ट्स के बीच होनी चाहिए। ओके, आगे लिखो, अगर नहीं हो रही है, यानी अगर समान ऑब्जेक्ट्स के बीच नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो देन के ठीक बाद, तो देन के ठीक बाद दोज ऑफ, तो देन के ठीक बाद दोज ऑफ या दैट ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों ये भी याद रखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो दैट ऑफ आएगा,
और बच्चों अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो दोज ऑफ आएगा। और बच्चों ये भी याद रखो कि अगर वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैंने आपको कहा कि वाक्य के सब्जेक्ट की बनावट यूं है कि आगे आ गया पजेजिव, पजेजिव, और उसके बाद आ गया नाउन। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया हर हाउस, ये पजेजिव है और ये क्या है, नाउन है। अगर कर्ता की बनावट इस प्रकार से है बच्चों, तो आपको वाक्य के अंत में क्या करना चाहिए, आपको वाक्य के अंत में पजेजिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। पजेजिव प्रोनाउन, जानते हो पजेजिव प्रोनाउन क्या होता है? मैंने बताया आई का माइन होता है, वी का अवर्स होता है, यू का योर्स होता है, ये सारे मैंने लिखवाए आपको, ठीक है बच्चों। तो अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है, मेरा मतलब सब्जेक्ट जो है वो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाली बनावट में नहीं है, बल्कि पजेजिव प्लस नाउन वाली बनावट में है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में आपको देन के बाद में दोज ऑफ या दैट ऑफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु वाक्य के अंत में आपको क्या करना चाहिए, केवल पजेजिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए, केवल पजेजिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये नियम तो आपका खत्म हो गया है। आगे वाला नियम बताता हूं आपको। आपको बच्चों ये तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर वाक्य में रिलेटिवली या कंपेरेटिवली शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसके ठीक बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी। अगर कंपेरेटिव या सुपरलेटिव दी हुई है तो वह हमेशा गलत होती है। एक बात और समझे बच्चों, आप ये समझो, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, शी इज वेरी टॉलर, ये सेंटेंस बच्चों गलत है। दूसरा सेंटेंस, शी इज वेरी टॉलेस्ट, ये भी गलत है। और तीसरा सेंटेंस, शी इज वेरी टॉल, ये बिल्कुल सही है। निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि चाहे वेरी हो, चाहे एक्सट्रीमली हो, चाहे कोई दूसरा एडवर्ब हो, जनरली होता यह है बच्चों कि जो एडवर्ब होता है, जैसे एक्सट्रीमली है, जैसे वेरी है, जैसे सो है, सो का मतलब जैसे आपने प्रयोग यूं किया कि शी इज सो टॉल दैट शी कैन रीच द शेल्फ, वो इतनी लंबी है कि वो शेल्फ के ऊपर आराम से पहुंच सकती है। तो बच्चों यहाँ सो टॉलर नहीं आ सकता। मेरा मतलब यह है कि एडवर्ब के बाद साधारणतः एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के बाद, एडवर्ब के बाद साधारणतः एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री या पीडी का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये तो ठीक है, पर अगर आपको मैं यूं कहूं कि शी इज एक्सट्रीमली मोर ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल गलत है। देखने और समझने वाली बात बच्चों ये है कि जो एडवर्ब होता है उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसे अपनी पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। लिखिए बच्चों ये बात, एडवर्ब के बाद साधारणतः, एडवर्ब के बाद साधारणतः एडजेक्टिव की पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के बाद साधारणतः एडवर्ब के बाद साधारणतः एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, ये हो गया है। अब बच्चों मैं आपको नियम बता रहा हूं आगे वाला, देखो मिक्सड डिग्री नंबर 2। पहले तो मैंने आपको बताई थी मिक्सड डिग्री नंबर 1, अब बताता हूं मैं आपको मिक्सड डिग्री नंबर 2। ये क्या होती है ये समझाता हूं बच्चों आपको। देखो बच्चों, ये जो मिक्सड डिग्री नंबर 2 है
इसमें बच्चों सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग 2 बार होगा। एक बार तो केवल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा और एक बार वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। 2 बार प्रयोग कैसे होगा, क्या क्या प्रयोग होगा देखना एक बार। इसमें बच्चों 2 चीजें एक साथ आएगी। आप देखो, एक बार तो आएगी एस डी, और बच्चों आप जानते हैं एस डी के ठीक बाद जो नाउन आएगा वह कैसा होगा, वह हमेशा सिंगुलर होगा। यह आपको मैंने क्लियर किया है, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ बच्चों क्या होगा, वन ऑफ द प्लस एस डी का प्रयोग होगा, वन ऑफ द प्लस एस डी का प्रयोग होगा। और बच्चों इसके बाद जो नाउन आएगा वह नाउन हमेशा प्लूरल होगा। ये बात बच्चों दिमाग में बैठाइए। देखो मैं उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं। देखो, मिल्टन was one of the greatest poet, comma, if not the greatest poets in इंग्लिश लिटरेचर। देखो बच्चों सेंटेंस क्या लिखा आपने, गौर से देखो। एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। और दिए हुए वाक्य में बच्चों जो एरर है, जो गलती है, उस गलती को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप पहला सेंटेंस है, सेंटेंस है आपका, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। मिल्टन दुनिया के मिल्टन महानतम कवियों में से एक थे। इफ नॉट द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अगर मिल्टन अंग्रेजी साहित्य के महानतम कवि नहीं थे तो महानतम कवियों में से एक जरूर थे। तो बच्चों यहां बात को ये समझो कि सबसे पहले बच्चों देखो वन ऑफ द प्लस वन ऑफ द ग्रेट, ये गलत है बच्चों। क्या करना पड़ेगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। पहला करेक्शन तो यहां हो गया। तो वाक्य शुद्ध बन गया आपका, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और बच्चों आप जानते हैं कि वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, इसलिए एस जोड़ना पड़ेगा। वाक्य शुद्ध हो गया, यहां तक शुद्ध हो गया है। मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए बच्चों इसके बाद में जो है सारा उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। आपका वाक्य बन गया बच्चों बिल्कुल शुद्ध, क्या, मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। मिल्टन अंग्रेजी साहित्य के अगर सबसे महान कवि नहीं थे तो भी सबसे महान कवियों में से एक जरूर थे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा एक सेंटेंस और बताता हूं बच्चों। लिखो बच्चों, विराट कोहली। विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। अब देखो बच्चों करेक्शन कहां होगा। आपने देखा बच्चों वन ऑफ के बाद एक तो द आना चाहिए, वन ऑफ द। विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट, ये आ गया वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चों इसके बाद आने वाला नाउन बहुवचन होना चाहिए, और बहुवचन बनाने के लिए एम ए एन को काट के एम ई एन करना पड़ेगा। और बच्चों आपका वाक्य यहां तक का बिल्कुल शुद्ध हो गया। विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। विराट कोहली सबसे अच्छे बैट्समैन या सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक है। आइए लिखो, इफ नॉट द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट बैट्समैन, इफ नॉट द बेस्ट बैट्समैन। यहां बच्चों आपने क्या देखा, एम एन का ही प्रयोग होगा, या ई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आज ये सुपरलेटिव आ रही है। ठीक है, यहां वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव नहीं आ रही है। तो विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इफ नॉट द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। यानी विराट कोहली पूरी दुनिया के, पूरे संसार के अगर सबसे अच्छे बल्लेबाज नहीं है तो भी सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक अवश्य है। विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इफ नॉट द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो बच्चों ये हो गई मिक्सड डिग्री नंबर 2। क्या निष्कर्ष निकला इसका,
इसका निष्कर्ष यही निकला बच्चों कि अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री तथा वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ हुआ है तो आप ये समझो बच्चों कि ऐसे में वाक्य के दो पार्ट होंगे, एक मेन क्लोज होगा और एक बच्चों इफ क्लोज होगा। तो ऐसे वाक्यों में इफ क्लोज में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसे वाक्यों में बच्चों जो मेन क्लोज होता है उसमें वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है और वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो ये नियम बच्चों ऊपर हमने लिखवा दिया है सारांश रूप में, ठीक है। आइए बढ़ाएंगे। देखो बच्चों आगे क्या नियम चलेगा हमारा, आगे नियम चलेगा बच्चों डीसी और डीएस। क्या है डीसी और डीएस, क्लियर करता हूं मैं। लिखो वाटर, सेंटेंस उतारना चालू कर दीजिए। वाटर हैज मोर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। ओके बच्चों, दूसरा सेंटेंस उतारो। देखो बच्चों दोनों वाक्यों को, क्या पहला सेंटेंस, वाटर इज मोर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, यानी पानी का क्वथनांक बिंदु शराब से अधिक होता है। दूसरा सेंटेंस है बच्चों राचेल और उसके बाद आगे बच्चों हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है तो इसका मतलब इज होगा। रचेल इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, यानी रचेल अपनी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है, यानी रचेल अपनी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। इसका मतलब बच्चों इज होगा। इसको आप यूं समझ सकते हैं, ये देखो रचेल और इज, इसको खोलोगे तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है बच्चों। और अगर बच्चों यहाँ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो ये इज नहीं माना जाता, ये फिर एज माना जाता, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये कह दिया, ये सेंटेंस यू लिख दिया, ऐसे करके यहाँ लिख दिया डन, तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे, इसका मीनिंग निकालोगे बच्चों हैज और बन जाएगा रचेल हैज डन। यहाँ बच्चों मेरे को पता कैसे चला कि मैंने हैज क्यों निकाला, क्योंकि बच्चों आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किसके साथ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो हैज के साथ होता है एक्टिव वॉइस में, तो है ना, और पेशिव वॉइस में तो इज के साथ भी हो सकता है। ओके, तो आपने देखा बच्चों वाटर हैज मोर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, इसमें बच्चों आपने देखा कि हायर क्या है, एक कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसके बाद में ई आर आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। जब इसके बाद में ई आर का प्रयोग हो रहा है तो पहले मोर का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये गलत है ना। तो बच्चों क्या है, ये डबल कंपेरेटिव हो गया है। क्या हो गया है, ये डबल कंपेरेटिव हो गया। डबल कंपेरेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। आगे देखो बच्चों, रचेल इज द मोस्ट टॉलेस्ट, आप जानते हैं टॉलेस्ट के अंत में ईएसटी आ रहा तो ये तो पहले ही सुपरलेटिव है, और जब ये पहले ही सुपरलेटिव है तो बच्चों इसके पहले मोस्ट नहीं लगाना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला डीसी यानी डबल कंपेरेटिव। तथा डबल कंपेरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव, डबल कंपेरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डबल कंपेरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उतार लो बच्चों, नियम बन गया आपका, नियम बन के तैयार हो गया है। डबल कंपेरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमारी बात तो जारी रहेगी, परंतु इस दरमियान हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
लेकिन ये उतारना आपको, डबल कंपेरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपने ये नियम उतार लिया होगा, और उतार लिया है तो हम आगे चलेंगे। अब देखो आप, डीसी और डीएस का मतलब समझ में आ गया आपको? क्या समझाया मैंने? डबल कंपेरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, अभी बच्चों थोड़ी देर पहले मैं आपको ये समझा रहा था कि वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और उसके ठीक बाद जो नाउन आता है वह बच्चों सदैव प्लूरल होता है। अभी मैं आपको ये समझा रहा था कि वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और उसके बाद आने वाला नाउन ऑलवेज प्लूरल होता है। ये बच्चों डिग्री का एक इंपॉर्टेंट रूल है। देखो मैं क्लियर करता हूँ इस बात को कैसे। नियम लिखो बच्चों आप ऊपर, वन ऑफ द प्लस एस डी, माने सुपरलेटिव डिग्री प्लस जो आएगा बच्चों यहाँ पर, उस नाउन को सदैव कैसा होना चाहिए? उस नाउन को सदैव प्लूरल होना चाहिए। ओके, देखो बच्चों सेंटेंस, वन ऑफ माई फर्मेस्ट। फर्मेस्ट का मतलब होता है बच्चों दृढ़, दृढ़तर और दृढ़तम। तो वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट nothing can substitute, nothing can substitute hard work। मेरे दृढ़तम विश्वासों में से एक विश्वास यह है कि कठोर परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं चाय का सब्स्टिट्यूट तो कॉफी हो सकता है। चाय के लिए मना किया डॉक्टर ने, कॉफी पी के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको कठोर परिश्रम करने के लिए मना किया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ वर्किंग हार्ड। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कठोर परिश्रम का मतलब कठोर परिश्रम, केवल वही है जो उसका काम कर सकता है, बाकी और जितने भी तरीके हैं वो इसकी ओर नहीं कर सकते। ऐसा सेंटेंस है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा सेंटेंस देखो बच्चों, सत्यजीत राय रे, सत्यजीत रे who authored and directed a number of Satyajit Ray who authored and directed a number of good films. Films was one of the most talented filmmaker of India। समझ में आ गया बच्चों? ट्राई टू फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस में कोई गलती अगर मुझसे हो गई है तो आपको निकालने का प्रयास करना है। आगे लिखो बच्चों, यू हैव heard of Socrates, you have heard of Socrates, I suppose he was undoubtedly one of the greatest men of the world। और बच्चों मेरी बात समाप्त हो गई है। आपको
ये सारे सेंटेंसेस गौर से देखने हैं। क्या सेंटेंस लिखा बोर्ड में मैंने? पहला, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट, मेरे दृढ़तम विश्वासों में से एक यह है, इज दैट यह है कि नथिंग कैन सब्सटीट्यूट हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दूसरा वाक्य, सत्यजीत राय हु ऑथर्ड, हु रोट, सत्यजीत राय जिन्होंने लिखी, एंड डायरेक्टेड और निर्देशन किया, ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, यानी सत्यजीत राय जिन्होंने अनेक अच्छी मूवीज जो है उनकी पटकथा लिखी और उनका निर्देशन किया, वो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर ऑफ इंडिया, वे भारत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली जो फिल्म मेकर या जो फिल्म निर्माता है उनमें से एक थे। और अंतिम वाक्य बच्चों, यू हैव हर्ड ऑफ सोक्रेट्स, आपने सुकरात के बारे में जरूर सुना होगा। आई सपोज, मेरा मानना है, ही वॉज अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो निसंदेह है विश्व के महानतम लोगों में से एक थे। ठीक है बच्चों, यहाँ करेक्शन कहाँ होगा आप समझो। पहली बात तो देखो, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, फर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्म का मतलब होता है दृढ़, और इसकी डिग्री क्या पड़ेगी? सेकंड, फर्मर, और इधर बन जाएगी फर्मेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना। फर्म का मतलब दृढ़ होता है बच्चों, दृढ़। ठीक है, तो फर्म फेथ कैन मूव इवन माउंटेन्स, फर्म फेथ कैन मूव इवन माउंटेन्स, यानी मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खम ठोक ठहरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़े। मनुष्य जब पूरी ताकत से प्रयास करता है तो ही कैन मूव इवन माउंटेन्स, मनुष्य दृढ़ निश्चय अगर कर ले तो किसको हिला सकता है? वो पहाड़ों को हिला सकता है, दृढ़। ओके, तो वन ऑफ बाई फर्मेस्ट बिलीफ, तो यहाँ बच्चों वन ऑफ का प्रयोग हो रहा है और आगे सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो हेड वर्ड ये है, इसे बहुवचन होना चाहिए, इसमें प्लस एस का प्रयोग करोगे। और ये भी याद रखो कि जब आप इसमें एस का प्रयोग करोगे तो एफ को वी में नहीं बदलोगे। माना कि साधारणतः एफ को वी में बदला जाता है, जैसे वाइफ का वाइवज, जैसे नाइफ का नाइवज, मैं जानता हूं, लीफ का लीव्स, लेकिन बच्चों रूफ, आर डबल ओ एफ, रूफ का मतलब छत होता है, जब आप उसमें एस जोड़ते हैं तो एफ को वी में नहीं बदलते हैं। प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ यानी क्या होता है? सबूत या प्रमाण, एविडेंस, तो जब आप उसमें एस जोड़ते हैं तो बच्चों एफ को वी में नहीं बदलते हैं। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, और विश्वास में जब आप एस जोड़ेंगे तो एफ को वी में नहीं बदलेंगे। पहला वाक्य क्लियर हो गया है। दूसरा देखिए, सत्यजीत राय हु ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर या मेकर्स, यहाँ एस जोड़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है, सत्यजीत राय जिनको बच्चों पाथेर पांचाली नाम की मूवी के लिए जाना जाता है, पाथेर पांचाली उनके यश का आधार मानी जाती है, और ये हिंदुस्तान के, ये इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर माने जाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। आगे बढ़ेंगे आप। यू हैव हर्ड ऑफ सोक्रेट्स, ये जो ऑफ है बच्चों इसका मतलब होता है अबाउट। यू हैव हर्ड ऑफ सोक्रेट्स, आपने सुकरात के बारे में जरूर सुना होगा। सुकरात कौन थे? सुकरात को बच्चों दर्शन शास्त्र का पिता माना जाता है। सोक्रेट्स इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ फिलोसफी, इनको फिलोसफी का पिता माना जाता है। कहते हैं सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। सुकरात ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि वर्च्यू इज गॉड, माने सद्गुणी भगवान है। लेकिन द ऑर्थोडॉक्स पीपल ऑफ दैट टाइम, उस जमाने के जो दकिया ऋषिया, जो रूढ़िवादी लोग हैं बच्चों, वो इनके सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए, और कहते हैं सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया था, उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो यू हैव हर्ड ऑफ सोक्रेट्स, आपने सुकरात के बारे में जरूर सुना होगा। आई सपोज ही वाज अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन को काट के ई एन का प्रयोग करना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष ये निकला वन ऑफ द प्लस एस डी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। ओके बच्चों, ये नियम आपका खत्म हो गया है, उतार लो आप इसे। आगे देखना बच्चों, आगे वाला नियम लिखो आप, सीडी। सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री होता है। क्या स्थिति रहती है सीडी की, जरा देखना आप। एक सेंटेंस लिखो,
नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर देन राहुल गांधी। दूसरा सेंटेंस लिखो, महाराणा प्रताप वाज ब्रेवर देन अकबर। देखो बच्चों, इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से आपको यह समझाना है, जो मैंने आपको पहले समझाया भी है, कि एडजेक्टिव बच्चों अगर एक से ज़्यादा सिलेबल वाला है तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाना चाहिए, और एडजेक्टिव अगर सिंगल सिलेबल वाला है तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें ER या EST जोड़ना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यह है कि अगर वाक्य में CD या कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद आपको निश्चित रूप से देन का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? उसके बाद आपको निश्चित रूप से देन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैंने बताए थे, कौन कौन से? प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रायर, इनके बाद हमेशा टू आता है। फिर बताया एंटेरियर, पोस्टेरियर, हमेशा टू आता है। इन्फेरियर, सुपेरियर, उसी तरीके से सीनियर, जूनियर, और अंत में बताया था आपको एल्डर। तो दीज आर सम वर्ड्स which shall always be followed by the preposition to and never by then। ये कुछ बच्चों ऐसे शब्द हैं जिनके बाद आपको हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इनके बाद आपको हमेशा टू का प्रयोग करना पड़ेगा, देन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, इन शब्दों के पहले मोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन देयर कंपेरेटिव फॉर्म, क्योंकि वो पहले से ही अपने कंपेरेटिव फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनके पहले मोर का प्रयोग करना भी गलत माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा, ये जो मैंने लिखवाया लास्ट में बच्चों, इसका सारांश क्या निकला हमारे पास? इसका सारांश सिर्फ इतना सा निकला कि वाक्य में बच्चों कई बार क्या होता है, आपको खालिस्तान यो दिया जाता है। आपको अगर खालिस्तान दिया, आज ये देन है, तो इधर कंपेरेटिव डिग्री भरो, और अगर खालिस्तान बाद में दिया है, पहले कंपेरेटिव डिग्री दी है, तो बच्चों आगे देन भरना चाहिए, और देन के स्थान पर टू भी भरा जा सकता है। देन के स्थान पर टू भी भरा जा सकता है, और एंड की सहायता से अगर आपने दोनों को एक साथ जोड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टू तथा देन दोनों को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या है? CD के बाद साधारणतः लिखें, CD के बाद साधारणतः देन का प्रयोग किया जाता है। CD के बाद साधारणतः देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, उतार लो इसे। और हाँ, तो बच्चों आज की बात यही समाप्त, बाकी बात अगली क्लास में।